Hello everyone, good morning. So today I'm here to not tell you to find the expression of capacitance. It's again a derivation and it is very important in boards. So देखते हैं फिर ये आया कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्किट बनाना चाहेंगे जो कि ऐसे कुछ बनेगी। ये बैटरी हो गई, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया एंड कैपेसिटेंस से हम इसे जोड़ते हैं। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है और जब हम इसे जोड़े तो यहाँ पे मान लेते हैं एक चार्ज क्यू का। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट बहता है एंड चार्ज क्यू है। और अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कैपेसिटेंस। ये आया कैसे एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो पहले कैपेसिटेंस जो है वो इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। ये फार्मूला तो सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें v को क्या लिख सकते हैं हम। v इक्वल टू हमें पता है v इक्वल टू डी ई डॉट डी एल होता है, ठीक है। डी एल बोलें या फिर स्मॉल लेंथ बोलें, स्मॉल लेंथ को हम डी सपोज कर लेते हैं तो हम इसको ए डी बोलेंगे। ओके, तो c इक्वल टू क्यू बाई ए डी हो गया, श्योर। एंड ई इक्वल टू क्या होता है, पैरेलल। अगर ये प्लेट एक सिंगल प्लेट होती तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये भी है। और जब दो पैरेलल प्लेट रखी होती हैं, अगर उन दोनों का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों ऐड हो जानी है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिंपली पुट कर देंगे, क्यू अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड इट विल बी डी। ओके, अब यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि सिग्मा निकाल देते हैं। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है कि सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस डेंसिटी बोलते हैं। तो ये हो गया क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इट विल बी क्यू डिवाइड बाई एरिया। तो हम इसको क्यू बाई ए लिख सकते हैं, लिख देता है। ये पहला क्यू है कैपेसिटेंस का, सिग्मा को हम क्यू बाई ए लिख दिया एंड डी ए एज इट इज़ लिखा बड़ा है, यहाँ नीचे एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। अब ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म जो है वो ऊपर चला जाएगा। फिर से ये हम बता देते हैं कि ये ऊपर क्यों जाता है। सपोज़ यहाँ पे कोई फ्रैक्शन लिखा है 1/2 एंड फिर अगेन लिखा है 3/4, तो इसका बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले से होता है, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे वाले से होता है, ठीक है, ऊपर वाले से होता है। सो किनारे किनारे का हो गया, बीच बीच का हो गया, तो इसको लिखेंगे पहले ऊपर वाले लिखेंगे, तो 4 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, कुछ इस टाइप का लिखते हैं। सो यहाँ पे क्यू बाई ई डी था, ये पहले से फ्रैक्शन में और इसे फ्रैक्शन में नहीं है। हम जानते हैं अगर कोई भी चीज़ को फ्रैक्शन में लिखना है तो अपॉन 1 हम लगा ही सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं था इसके, जैसे कि इसको मैंने ई को फ्रैक्शन में लिख दिया, क्यू को तो भी फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, तो हम क्यू को फ्रैक्शन में अगर लिखते हैं क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई 1। एंड यहाँ ई को हमने फ्रैक्शन में लिखा, ई को फ्रैक्शन में क्या लिखा, ये ई को हमने लिखा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट ये सिग्मा की भी वैल्यू रखेंगे तो क्यू बाई ए लिख सकते हैं, सिंपल क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ओके, एंड डी कहाँ पे लाई कर रहा था, डी लाई कर रहा था हमारे यहाँ पे, तो मतलब कि ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है कि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे होगा, क्या हो जाएगा, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू डी, ये क्यू से क्यू कट जाएगा, यही एक्सप्रेशन मिल गया हमें जो हमें यहाँ पे मिला, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यही हमें फाइंड करना था, यही है इसका कैपेसिटेंस।